Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देखिए, लगातार इस पर बहुत आपने बातचीत की है, इंडिया टीवी पर आपने बहुत विस्तार से चीजों को बताया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अब जो रिपोर्ट आ गई है, लगभग देखिए वही बात निकलकर सामने आ गई कि जैसा आपने कहा ही था कि जैसे ही उड़ा और आपको देख के लगा था कि इंजन बंद हो गए हैं, और वही बात निकलकर आई है कि इंजन बंद हो गए थे। पायलट्स एक दूसरे को कह रहे हैं, तुमने इंजन क्यों बंद किया? दूसरा जवाब दे रहा है, मैंने बंद ही नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी। पहले तो मैं आपको पायलट की डिग्री देना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, सारा कुछ मैटर बहुत क्लियरली बताया है। पायलट समय पे आए, पायलट्स का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ, चेक्स एंड प्रोसीजर्स किए उन्होंने, उसके बाद वो जहाज में गए, सब चेक्स प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली किए, उन्होंने फिर टैक्सी की परमिशन ली, इंजन स्टार्ट करने के बाद वो गए रनवे पे, टेक ऑफ की परमिशन ली, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और 4 सेकंड के अंदर उन्होंने रोल करना शुरू कर दिया। 230 हम कहते हैं रनवे, उससे तो जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ रोल शुरू किया, एक्सेलरेशन भी नॉर्मल थी। 56 सेकंड के अंदर V1 स्पीड मिल गई। V1 का मतलब होता है वो वाली स्पीड 153 नॉट्स की, जिससे जहाज उसके बाद रनवे के ऊपर रोका नहीं जा सकता, आपको टेक ऑफ ही करना है, अबॉर्ट नहीं कर सकते। तो उसके 2 सेकंड के बाद VR स्पीड मिल गई। VR होता है रोटेशनल, V रोटेशनल, जो 155 नॉट्स की होती है, उसमें जहाज का नोज ऊपर किया जाता है ताकि जहाज को टेक ऑफ किया जा सके। और V लिफ्ट ऑफ जो था उसके 4 सेकंड के बाद हो गया। V लिफ्ट ऑफ के बाद अनदर 3 सेकंड के अंदर वो 180 नॉट जो उसकी मैक्सिमम स्पीड थी वहां तक पहुंच गया। जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, आपके चैनल पे हमने ये डिस्कस किया था, यहां पे आके दोनों इंजन जो है एकदम शट ऑफ कंडीशन पे आ जाते हैं। पहले लेफ्ट इंजन जो नंबर 1 इंजन है, उसके एक ही सेकंड के बाद नंबर 2 इंजन, और उसके बाद जो है जहाज कोशिश करता है रीलाइट करने की। तो वो हो सकता है मैनुअली भी, जब अगर वो फ्यूल कट ऑफ जो स्विच की हम बात कर रहे थे वो पहुंच जाए कट ऑफ पे, उसको वापस रन पे डालें, तो रन पे डालने से रीलाइट प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो नंबर 1 इंजन का तो रीलाइट हो जाता है और वो डीसेलरेटिंग स्पीड से अपनी नॉर्मल कोर्स स्पीड जो आइडलिंग की है उस पे आ रहा होता है। और नंबर 2 का जो है वो रीलाइट जो है वो प्रॉपर नहीं होता, बार बार रीलाइट करना हो रहा होता है एयरक्राफ्ट, जो ऑटोमेटिकली अपने आप करता रहता है, लेकिन नंबर 2 का नहीं हो पाता और उसके बाद जहाज क्रैश कर जाता है। बीच में मेडे 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 की कॉल देते हैं पायलट्स। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या आ जाती है, ये जो फ्यूल कट ऑफ हुआ है ये क्यों हुआ है ना। बहुत सारे लोग जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, अभी इंजन की पूरी जांच नहीं हुई है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें पायलट की गलती है या टेक्निकल फेलियर है, लेकिन हम 3 ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला ऑप्शन है कि पायलट को उस समय पे जो नॉर्मली होता है टेक ऑफ के 3-5 सेकंड के अंदर हम अंडर कैरेज को ऊपर करते हैं और अंडर कैरेज ऊपर इसमें नहीं हुआ था। तो क्या पायलट ने गलती कर दी? क्या उन्होंने फ्यूल कट ऑफ स्विच जो दोनों इंजन के उनको ऑपरेट कर दिया, जिसकी वजह से फ्यूल कट ऑफ हो गया? फ्यूल कट ऑफ स्विच की 2 पोजीशन होती हैं, एक रन होती है ऊपर और एक नीचे होती है कट ऑफ। तो क्या उसने कर दिया? अब इसके ऊपर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि फ्यूल कट ऑफ स्विच क्या होता है। देखिए, जहाज के जो विंग्स हैं इसमें फ्यूल होता है और कुछ अंडर फ्यूजलाज में भी होता है, लेकिन ज्यादातर फ्यूल विंग से आता है उस इंजन के लिए जो उस साइड का, अगर लेफ्ट इंजन है तो नंबर 1 और राइट वाला विंग है तो नंबर 2 इंजन, वो जाता है फ्यूल पंप के द्वारा ऑयल से मिक्स होता हुआ और उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है इंजन के अंदर जिस हिसाब से इंजन रन कर रहा है। तो उसको कट ऑफ सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, वो है फ्यूल कट ऑफ स्विच से। तो फ्यूल कट ऑफ स्विच वो स्विच होता है जिससे हम फ्यूल की सप्लाई उस पर्टिकुलर इंजन, चाहे वो नंबर 1 जो लेफ्ट साइड पे है या नंबर 2 जो राइट साइड पे है, उसको कट ऑफ कर दें। उसके बाद दोनों इंजन जो है बंद हो जाएंगे। पर ये कट ऑफ किस स्टेज में होता है? क्या हम इसको मैनुअली कट ऑफ कर सकते हैं? क्या पायलट ने गलती करी? जब अंडर कैरेज का स्विच ऊपर जो होता है, अंडर कैरेज का जो स्विच है वो सामने डिजिटल फ्लाइंग डिस्प्ले सिस्टम के पास होता है। वो 2 पोजीशन होती है, अप जो कि रेड लाइट के साथ इंडिकेट होता है और डाउन जो कि ग्रीन लाइट के साथ इंडिकेट होता है। तो कहीं ना कहीं जो वो अंडर कैरेज लीवर जो था डाउन में ही था, अंडर कैरेज को ऊपर नहीं किया गया, लेकिन लीवर की पोजीशन अलग है और जो फ्यूल कट ऑफ है वो थ्रॉटल का जो होता है क्वाड्रेंट उसके नीचे है
और उसके ऊपर एक ब्रैकेट होता है इस फ्यूल कट ऑफ स्विच पे, जिसको हटाना पड़ता है। और फ्यूल कट ऑफ स्विच खुद भी लॉक पोजीशन पे होता है। नॉर्मली रन पे दोनों ऊपर होते हैं, तो अगर रन पे ऊपर है तो इनको मैकेनिकल मेटल लॉक से निकाल के इसको ऑफ करना पड़ता है। इसका मतलब है ये डेलिबरेट एक्शन है, ये गलती से नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता कि अंडर कैरेज को आप ऊपर करना चाहते हैं तो आपने ये वाले स्विच ऑफ कर दिया, और दोनों के अलग अलग होंगे। अंडर कैरेज का तो एक ही स्विच है। तो ये वाला बात से तो मैं मानता नहीं हूं कि अंडर कैरेज ऊपर करते टाइम गलती से उसने कर दिया होगा, ऐसी बात सही नहीं है। दूसरी चीज है, पायलट ने जान के कर दिया। अब भाई पायलट क्या सुसाइडल है जो जान के करेगा? और अगर वो जान के करता है तो उसको दो ये स्विचेस को ऑफ करना पड़ेगा, दोनों इंजन के स्विचेस को ऑफ करना पड़ेगा। और वो एक प्रॉपर प्रोसेस है, यानी कि ब्रैकेट को हटाना, उसको लॉक मेटल लॉक पोजीशन से हटाना और फिर स्विचेस को ऑफ करना। तो इसका मतलब है वो पायलट सुसाइडल ही होगा जो ये करेगा। और अगर वो पायलट सुसाइडल होता, अब तक उसके बारे में ये बातें आ चुकी होती और पता चल चुका होता कि वो वाला पायलट स्टेबल नहीं था, सेफ नहीं था फ्लाइंग के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कितने दिन बीत चुके हैं अभी, तो इंटरैक्शंस कितने लोगों के साथ हुआ होगा, तो ये बात पता लग जाती थी। और कॉल भी, अब देखिए दोनों के बीच में बातचीत होती है, डिड यू कट ऑफ? तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया कट ऑफ। इसका मतलब दोनों पायलट में पहला पायलट हैरान हो जाता है कि दोनों इंजन कट ऑफ कैसे हो रहे हैं, और दूसरा पायलट से पूछता तूने तो नहीं कट ऑफ किया? वो कहता है मैंने नहीं किया। इसका मतलब है दोनों हैरान है कि कट ऑफ कैसे हो गया। तो क्या ये टेक्निकल फॉल्ट है? और अब डीपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है जी। और लेकिन क्योंकि श्योर नहीं है अभी डीजीसीए कि इसके लिए कोई रिकमेंडेशन दी जाए, तो वो रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। अब मैं 1 मिनट और लूंगा दो चीजों के ऊपर। पहले बात चल रही थी कि फ्यूल कंटेमिनेशन हो सकता है। इन्होंने फ्यूल चेक किया, जो बाउजर्स के अंदर होता है ना फ्यूल के, उन्होंने कहा वो तो सब ठीक ठाक है। फिर दूसरा इन्होंने चेक किया कहीं फ्लैप्स की पोजीशन में कोई खराबी थी, वो भी 5 डिग्री पे थे। तो इसका मतलब फ्लैप्स का और फ्यूल का इससे कोई लेना देना नहीं है। और बहुत जल्दी होगा ये कहना कि ये पायलट की गलती है या फिर टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन इनमें से कोई भी एक्शन हो सकता है।